everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, आपकी डिमांड पे हम ला रहे हैं आईटी सीरीज। जी हाँ, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो ये गाइस इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट सिलेबस होगा प्लस इंपॉर्टेंट आपका कोर्स होगा जिसमें आप लोग फ्यूचर रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज है उनके बारे में आप लोग जान जाएंगे। और रही बात उनके लिए जो बोल रहे हैं कि हमारे और कोर्सेज है, क्या होगा, तो गाइस हमने कोर्सेज लॉन्च किया तो उसे खत्म करने की भी जिम्मेदारी हमारी ही है। आप लोग ऑब्जर्वर हैं, आप बने रहिए, देखिए वो कोर्सेज हम लोग खत्म जरूर करेंगे। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इसके लिए आप लोग ने बहुत सारे लोगों ने एडमिशन लिया है और इसमें अपना पैसा खर्चा किया है। तो आगे बढ़ने से पहले 5 मिनट आपका लूंगा, थोड़ा मैं कुछ आपको डिटेल देना चाहूंगा इस फील्ड के बारे में, नहीं जबकि थोड़ा सा मिसकंसेप्शन होगा वो बताना चाहूंगा। जैसे कि पहली बात तो लोगों को आईटी लेने के बाद लगता है कि कोडिंग उनके हाथ की एकदम मैल हो जाएगी, एकदम पैसा ही पैसा निकलने लगेगा। तो नहीं, इन कोडिंग आपको 2 साल 11th-12th में सीखने के बाद आईटी, उसके बाद 4 साल की इंजीनियरिंग करने के बाद, इसका लाइफ में वर्क करने के बाद भी जरूरी नहीं है कि कोडिंग आपको आ जाएगी। तो कोडिंग एक दूसरी ही पूरी चीज है, नो डाउट। अगर आपका इंटरेस्ट है प्लस आप चीजें जानना चाहते हो, बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, प्लस आपके अंदर चुल है, जो बोलते हैं चुल है, इंफॉर्मेशन या क्यूरियोसिटी है कि चीजें हो कैसे रही है जानना है, तो आप डेफिनेटली क्रैक कर लोगे। क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग बहुत उम्र के हो चुके हैं जो बहुत पहले से ये कर रहे हैं और ये इस फील्ड में माहिर हो चुके हैं। तो आपका कंपटीशन उनसे है। चीजें वही है, बेसमेंट सबका वही है, बेसमेंट कॉम्प्लेक्स सबका वही है, उसी पे सब लोग काम कर रहे हैं। लेकिन कोडिंग अभी भी बहुत न्यू टर्म है इंडिया ऐसी कंट्री के लिए। इसमें बहुत सारा फ्रॉड चालू है। इसमें इस फ्रॉड में बहुत फेमस फेमस कंपनी भी है। एक डब्ल्यू से स्टार्ट हो रही है कंपनी, वो भी है, ठीक है, जो लाख रुपया ले रहे हैं और आपको बता रही है ये चीजें सिखा देंगे हम लोग। देखिए 100 में से अगर वो हम लोग इंडिया में 100 में से समझिए कि 90 को नहीं आता है कोडिंग या किसी भी चीज के बारे में। कोडिंग बहुत बड़ी चीज है, मैं बहुत बड़ा बात बोल रहा हूँ, एक्चुअली छोटे मुंह से बड़ी बात हो गई, लेकिन कोडिंग बहुत बड़ी फील्ड है। हम छोटे छोटे से प्रोग्रामिंग हो गई या वेब डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग जैसी चीजें हो गई, ये सब चीजों के बारे में बात करें थोड़ा ठीक भी लगता है। तो ये जितना जानते हैं, लेकिन 100 में समझिए 90 लोग नहीं जानते, 5 लोग को सिर्फ इसमें से एक इंसान को आ रहा है और वो बना बना के सब कुछ दे रहा है। वो जो है बाकी के 9 लोग इसी का डेटा चुरा के ये 90 लोग को चूरन दे रहे हैं कि हमें आता है, आप हमें दीजिए पैसा, और मुंह मांगी कीमत मांग रहे हैं। तो ये 90 लोग को कुछ पता नहीं है, तो ये लोग इन 9 लोग को खाली पेट का पैसा दे रहे हैं और काम रियल में एक इंसान ने ही किया हुआ है। तो इसी तरह से याद रखना है, आप लोग को पैसा खर्चा कहीं नहीं करना है। ये लोग जो कोर्सेज बेच रहे हैं ना, ये लोग किसी ना किसी का कॉपी करके, पता नहीं है तो कोई भी सिर्फ अच्छे से डिजाइन करके सामने दिखा दे रहे हैं, बड़ी कंपनी ने ओन किया हुआ है। आप लोग होपफुली कुछ लोग समझ पाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो ये दिखा रहे हैं, लेकिन ये फ्रॉड है। पैसा आपको 1 रुपया भी कहीं नहीं डालना है, सब चीजें फ्रीली अवेलेबल हैं नेट पे। और नेट पे भी स्पेसिफिकली बहुत सारी साइट्स हैं जहां आप लोग सीख सकते हैं। G2G ऐसे करके बहुत सारे हैं, या यूट्यूब पे सीख सकते हैं, ठीक है। इसे गीक टू गीक बोलते हैं ये लोग। तो बहुत सारी चीजें आपको फ्री में सिखाते हैं ये सब चीजों को, तो आप लोग जाके वहां से कोर्सेज अवेलेबल कर सकते हो। बाकी और सारी चीजें जो बोलना चाहूंगा कि इसमें दूसरी चीज, लोग फेम और मनी के लिए आते हैं। तो गाइस, फेम और मनी तो और लोगों के पास भी है। ये ज्यादा, ये सोसाइटी में ज्यादा पैसा, ज्यादा दहेज मिलेगा, इसके लिए कोर्स मत करिए। इसमें मजा आ रहा है तो ये कोर्स करना, और इसमें डिटेल में जानना ये सब चीजों की। और ये थोड़े दिनों के बाद सबको पता चल जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट कोर्स आप लोग तो जान ही गए होंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट 6 स्टैंडर्ड से ही कोडिंग को इंट्रोड्यूस करना शुरू कर चुकी है। तो इसमें देखना आने वाले 1-2 सालों में क्या रेस लगेगी इन्फॉर्मेशन में। आप लोग बोलेंगे हमको कम पता है, बच्चों को ज्यादा पता हो गया है। वो उसी तरह की बात हो गई जैसे कि साइंस के कुछ टर्मिनोलॉजी अपने मॉम डैड से पूछ दें तो बहुतों को बहुत सारे टर्म नहीं आते थे, लेकिन अब हमें आ चुके हैं वो सब टर्म। आगे की जो जनरेशन है वो कोडिंग बेस्ड लैंग्वेज और वो सब इंटरनेट रिलेटेड लैंग्वेज को यूज करेगी, जो हमें बताने में मुश्किल होगी। लेकिन अगर हम फास्ट लर्नर्स रहते हैं और आप बहुत तेज टाइम से आगे सीख लेते हैं चीजें, तो हम वो प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। तो आप मुझे एक ये फेम और मनी वाला पॉइंट आपको मैं क्लियर कर दिया कि ऐसे मत जाना, अपनी जिंदगी मत खराब करना। दूसरी चीज, ऐसे एक कोडर का नाम बता दीजिए, 2-3 या 5 कोडर के नाम बताइए जो आप जानते हो बहुत फेमस है इंडिया में। जी हाँ, जो बहुत पैसा भी कमा रहे, फेम भी है। अगर फेमस होते तो सबके मुंह पे यह आदमी बहुत चर्चित हो चुका होता। लेकिन वहीं पे मुकेश अंबानी जी का नाम सब जानते हैं,
जेफ बेजोस का नाम सभी जानते हैं, जैक मा का नाम सभी जानते हैं, एलॉन मस्क का नाम सभी जानते हैं। तो ऐसे बंसल्स का नाम कुछ लोग जानते होंगे। तो ऐसे जो बिजनेसमैन वो ज्यादा फेमस है, ज्यादा रिच हैं, तो क्योंकि वो ऐसे लोग को जॉब पे लगाते हैं। इनको ये सब आता है, यूट्यूब जो चल रहा है, गूगल क्रोम चल रहा है, ये सब जो चीजें यहाँ पे लोग जॉब कर रहे हैं, जिनको ये सब आता है। अब बहुत कम लोग हैं जो पूरा उठ के एक पूरा नया चीज बना रहे हैं, क्योंकि इसके लिए पैसा लगता है। आपके अंदर वो रिस्क है, आप उतना ले सकते हो, मतलब जज्बा है, तो आप लोग बनाइए, इंडिया को रिप्रेजेंट करिए और लॉन्च करिए ऐसा कुछ नया चीज। बैक ऑफ द एंड जो यूट्यूब जो भी सर्विसेज सॉफ्टवेयर आप देखते हो, इनके पीछे कोडिंग ही काम करती है। एक ना दूसरे टाइप की कोडिंग काम करती है, और इनको सपोर्ट करने के लिए गूगल हमको बहुत, हमारे जिंदगी में बहुत घुस चुका है, इसलिए हमको लगता है गूगल, गूगल के अलावा भी कुछ कंपनियां जो ये सब काम कर रही हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी, उनके बिना गूगल अधूरा है। तो ऐसी चीजें आप लोग को याद रखना है कि फेम और मनी के लिए मत जाइए, और सारी चीजें भी हैं। तीसरी चीज जो मैंने आप लोग को बोला, 1 रुपया खर्चा नहीं करना है कहीं पे, चीजें फ्री में अवेलेबल है हर जगह। मैं आप पे कोई एहसान नहीं कर रहा एक्चुअली ये कोर्स लॉन्च करके। ये सी चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है, सबके पास है। और कुछ बच्चे तो अच्छा है, जो काम कर रहे हैं इस पे, इंडिया बेस्ड ही है, प्लस हमारे लोकल बेस्ड लड़के भी जो अच्छा बता रहे हैं। चौथी चीज, डरना नहीं है। डोंट बी फियरफुल इफ यू हैव इंटरेस्ट। और समय है तो भर के इसके ऊपर खोजो। जैसे कि ज्योग्राफी, जैसे कैसे रहते हैं ज्योग्राफी, बार बार नाम ले रहा हूँ, ज्योग्राफी, साइंस, बायोलॉजी, ये सब चीजें कैसे हमको सर्च करने में टफ लगता है ना, जिसे पसंद नहीं आता, जो जिसका इंटरेस्ट ना हो। लेकिन कोडिंग अगर आपको खोजने में इंफॉर्मेशन अच्छा लग रहा है, कोडिंग के बारे में जानने में, ये सब चीजों के बारे में जानने का और डिटेल में पता करने, तो आपका वो सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आप देखिए जितना था वीडियो, वो सब्जेक्ट जैसा ही है। जी हाँ, जैसे कि बायोलॉजी कोई खोज के पढ़ता है, तो आप कोडिंग पढ़ रहे हो, तो अच्छी चीज है। जितना आप वेब पे सर्च कर सकते हो, ये सब चीजों के बारे में सर्च करिए, सीखते रहिए, बहुत जरूरी है ये। और द लेट SSR सुशांत सिंह राजपूत जी का एक सपना भी था कि इंडिया को कोडिंग शुरू करना चाहिए। तो आप लोग रादर देन बीइंग इमोशनल, उनके कुछ जो इन्फॉर्मेशन उसको सुन लीजिए, फॉलो करिए लाइफ में। तो डरना नहीं है, डोंट बी फियरफुल, डू रिसर्च, और जो भी है गूगल पे खोजिए, सब चीज़ों पे, यूट्यूब पे कोर्सेज देखिए, टाइम दीजिए अपना। खाली बैठने से सोचिए, आप लोग घर वाले सबके जैसे साइंस पढ़ रहे होंगे, आप कोडिंग पढ़ रहे हो, सेम चीज़ है। तो वेस्ट ऑफ टाइम नहीं, अगर आप सर्च कर रहे हो कोडिंग के ऊपर या सब चीज़ों के ऊपर, मैं कोडिंग क्यों बोल रहा हूँ, और हल्की फुल्की चीज़ें बोलनी चाहिए, लेकिन वो सब चीज़ें आप लोग कर लीजिए, ठीक है। और इसमें लैंग्वेज अलग होता है, जैसे कि ये उसी तरह की लैंग्वेज लगेगी आप लोग को। जैसे कि हम लोग कैसे हिंदी बोल रहे हैं, ऐसे इनकी जो लैंग्वेज है प्रोग्राम की थोड़ी अलग रहती है। लेकिन वंस यू गेट टू यूज दिस लैंग्वेज ना, आपको इजी लगना लगेगा। तो डरना नहीं है, चाहे वो जो लैंग्वेज जैसे रिजॉल्व हो गया, टैग हो गया, ये लोग बोलते हैं, फिर इसी तरह से इनपुट हो गया, फिर आउटपुट क्या होगा, इसे सारी चीजों को लेके आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। टाइम लगेगा, 8-9 साल का टाइम लगेगा, जब तक कि आप एकदम टॉप नॉच हो जाओगे अपने फील्ड में। अच्छा, बच्चे इंटेलिजेंट तो 5 साल में भी कर सकते हैं, जितना भी कम टाइम, ह्यूमन से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये सब चीजें याद रखिए। इसलिए मैं ये 5 मिनट आप लोग का लेना चाहता था। अब आगे बढ़ते हैं, सीधा चैप्टर में जाएंगे। ये ओरिएंटेशन बहुत जरूरी था, क्योंकि लड़के मिस या लड़कियां मिस इन्फॉर्म्ड रहती हैं कि ये ऐसा फील्ड है या वैसा फील्ड है, या दहेज दबा के मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा। तो आईटी जिसे हम लोग बोलते हैं उसका, ये इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है। तो ये देखिए, ये सब टर्म हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, कि यूनिट्स ऑफ मेमोरी, जैसे कि आप लोग गीगाबाइट जीबी बोलते हैं ना, तो गीगाबाइट मेगाबाइट, तो ये सब स्टोर होता है कंप्यूटर में, इसी तरह आपकी मेमोरी में, एंड्रॉइड में भी इसी तरह यूज होता है, मोबाइल्स में सॉरी। तो इसी तरह से डेटा और इंफॉर्मेशन दोनों वर्ड के अंदर फर्क क्या है। दोनों वर्ड लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, कभी डेटा की जगह पे इंफॉर्मेशन बोल देते हैं, इंफॉर्मेशन की जगह पे डेटा। तो सही बात है, दोनों सेम भी है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि ये एकदम, क्योंकि स्पेलिंग तो अलग ही है, आप लोग जान पाएंगे, जैसे कि स्पेलिंग ही अलग है। तो इतना भी सिमिलर नहीं है जितना लोग सोचते हैं, तो वो सब चीजें। फिर रिसेंट ट्रेंड क्या है, क्या चीजें चल, जैसे लिनक्स चल रहा है, फिर पाइथन जो कुछ लोग बोल रहे हैं, C++ बोल रहे हैं सब लोग, तो ये सब जावा जावास्क्रिप्ट, ये सब क्या, ये सब जान जाओगे आप लोग। तो आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, तो आईटी के ऊपर कौन कौन सी सर्विसेज काम कर रही हैं जो आप अपनी दुनिया में देख रहे हो। और लास्टली करियर, आपका करियर क्या, कौन सा जॉब आपको मिलेगा। नो डाउट, आप, मैं बोल रहा हूँ, 100, किसी ने बताया कि 150 करोड़ बच्चा एक कोडिंग सीख के उठा रहा है, तो मालूम है ना, जब इंफॉर्मेशन कम होती है तो लोग बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं, तो वैसा चीज भी है, लेकिन आप कमा भी सकते हो, वैसा कुछ भी पॉसिबल इम्पॉसिबल नहीं है। तो एन इंट्रोडक्शन टू आईटी,
इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन ऑल एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। ये हमारे हर एक एस्पेक्ट में आईटी घुस चुकी है। मशीन लर्निंग जैसी चीजें नेक्स्ट टाइम, जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4 आएगा, उसके अंदर मशीन लर्निंग, मतलब आप बाहर ही बैठे हो, कहीं से आप नया वर्जन आपने देख भी लिया होगा कि मोबाइल, आप बहुत घर से बाहर ही हो तो एसी ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो, तो मशीनों को आप सिखा रहे हो कि कैसे उनको कहाँ बिहेव करना है। इजी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे एआई बोलते हैं हम लोग, रोबोटिक्स, फिर इसी तरह से 3D प्रिंटिंग। मैन, नोबडी हैज येट स्क्रैच द सरफेस ऑफ दीज थिंग। इतना भी मतलब सरफेस भी स्क्रैच नहीं किया, इतना ये सब एडवांस फील्ड है। 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, बिग डेटा, बिग डेटा एनालिटिक्स, ये सब चीजें आने वाली इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4 के अंदर। तो आप लोग प्रिपेयर्ड रहिए, जॉब इसी में होगा। तो ये सीख रहे हैं आप लोग तो बड़ी बात है, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं, गुमराह नहीं होना है इसमें, जैसे कि ये अमृत है इसको अंदर डूब जाओ, तो ऐसा भी नहीं है। आप लोग को चालाकी आनी चाहिए, जॉब लेने आना चाहिए, वो सब स्किल भी मैटर करता है। आपको बोलने आना चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, यू शुड बी अ गुड ऑरेटर, आपको पैसे खोजने तरीके पता रहने चाहिए, तभी आप अपना बड़ा सा प्रोडक्ट लॉन्च कर पाओगे। सपोर्ट चाहिए लोगों का, थिंकिंग चाहिए, अप्रोच चाहिए। सिर्फ एक स्किल के बेस पे आप पूरा रिच और सक्सेसफुल नहीं हो सकते ऑलमोस्ट, क्योंकि अगर रिच और सक्सेसफुल तो स्टीव जॉब को उनकी उन्हीं की कंपनी से नहीं निकाला जाता, क्योंकि वो बेचारे स्किल्ड थे, उसी में पूरा घुसा पड़ा रहते थे वो। राहुल यादव जैसे लोग हाउसिंग डॉट कॉम नहीं छोड़ते। ये लोग बहुत थे, क्योंकि ये लोग एक ही चीज जानते हैं, प्रोडक्ट बनाना या उस सब पे काम करना, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लाना, और सारी चीजें सीखे नहीं है। तो अब धीरे धीरे सीख रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स इनका काम क्या है, ये लोग तो बोलते थे ह्यूमन रिसोर्स चिंदी है, मतलब उनके हिसाब से सही भी है वो लोग, क्योंकि उनका जो एम था वो बहुत आगे था, लेकिन जो चीजें उनके पीछे पीछे चल रही थी उनसे। इसी तरह लाइफ में आपको बहुत सारी चीजें करने, राहुल यादव आप थोड़े थोड़े बोले ना गायब हो रहे, लेकिन आएंगे क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है। तो ऑलमोस्ट ऑल वर्क प्लेसेस एंड लिविंग इन्वायरमेंट्स आप बीइंग, राहुल यादव का नाम सर्च करिए, इनके इंटरव्यूज देखिए, यंग एज में इन्होंने क्या क्या काम किया है। Environments are being computerized and the use of IT is being enhanced। हम हमारी हर एक चीज जो है वो कंप्यूटराइज हो चुकी है। कंप्यूटराइज से आप लोग मोबाइल एंड्रॉयड को भी इंक्लूड कर ही लीजिए, सब चीज जुड़ चुकी है, क्योंकि कंप्यूटराइज मतलब सुपर कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं लोग। हम आप जो देख रहे हैं, जैसे इंडिया में परम सुपर कंप्यूटर है, ये बहुत कम है। इसमें इसमें फ्लॉप्स में नापते हैं हमारी स्पीड, हम लोग कैसे जीबी में नापते हैं ना, ये जीबी में नहीं, इनको फ्लॉप्स में नापते हैं। जो ये हमारे सुपर कंप्यूटर्स हैं, इंडिया का बहुत पीछे है। सबसे ग्रेट जो है शायद से अभी चाइना के पास है, चाइना का सुपर कंप्यूटर। तो ये सुपर कंप्यूटर जो पूरे वर्ल्ड के छोटे छोटे चीजों को मैनेज कर रहे हैं, जो इतना सारा चीज कर रहे हैं, तो वहां से कंप्यूटिंग का नॉलेज होगा। और कंप्यूटिंग एक वर्ड है कि चीजों को कंप्यूट करना, लिंक करना और उन्हें एनालाइज करके बहुत सारी चीजें करना, सो कंप्यूटिंग तो कंप्यूटराइज हो चुका है वहां से। अब डेफिनेशन ऑफ आईटी देख लेते हैं। आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनकम्पासिस ऑल द टेक्नोलॉजीज, हर एक टेक्नोलॉजी को अपने अंदर समा लेता है, दैट वी यूज इन ऑर्डर टू क्रिएट, कलेक्ट, प्रोसेस, प्रोटेक्ट एंड स्टोर द इंफॉर्मेशन। 5 चीजें बोला इसने। अगर आपका इंफॉर्मेशन क्रिएट करना है, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है, अगर मैं जीमेल, मैं समझिए मैं यूट्यूब यूज करना चाहता हूँ जी, मुझे आज किसी ने बोल दिया कि यूट्यूब मस्त चीज है भाई, जाओ यूज करो, तो पहले वो मुझे डेटा मेरा उससे क्रिएट करना चाहेगा। वो तो कैसे क्रिएट करेगा, बोलेगा पहले जीमेल आईडी बना लाओ। तो जीमेल आईडी, तो जीमेल आईडी से देखिए मेरा डेटा का इंफॉर्मेशन, उसने डेटा क्लियर इंफॉर्मेशन क्रिएट किया। ठीक है, कि मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, मेरे बारे में बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, मेरी एज क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या, कहाँ रहता हूँ, ये सब चीज़ें। अब वो डेटा वो क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। तो देखिए, कलेक्ट करना, क्रिएट करना, कंपनी ने ऐसा सॉफ्टवेयर बना के रखा था, उस पर डालिए, और जैसे मैं डालता हूँ वो कलेक्ट कर लेता है। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वो प्रोसेस करता है। जी हाँ, जैसे कि मुझे जो ऐड दिखते हैं वो सब कैसे दिखते हैं, ये सब चीज़ें वो प्रोसेस करते हैं कंपनी में। सिंपल बता रहे हैं, इसके अलावा ये बहुत बड़े लेवल पे भी काम करते हैं। उसके बाद इसको प्रोटेक्ट भी करना, ताकि कोई चुरा ना पाए और मेरी प्राइवेसी भी रहे, मेरी इंफॉर्मेशन लोगों तक ना पहुंच पाए, प्रोटेक्ट करना। और लास्ट चीज, स्टोर करना।
स्टोर करके फिर से उसका जैसा यूज रहे, और डेटा चाहिए उनको क्रिएट करवाना है तो और डेटा क्रिएट करवा लें, फिर से कलेक्ट कर लें, ये सब चीजें। तो ये सब में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है उसे बोलते हैं आईटी। ये सब इंफॉर्मेशन का पार्ट है। हर जगह इंफॉर्मेशन ही कुछ ना कुछ काम कर रहा है, कहीं प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस मतलब क्या, यूज करना, उस डेटा को या इंफॉर्मेशन को यूज करना, इजी। तो ये सब चीज क्या है, आईटी में आ जाती है। इट रिफर्स टू हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो हार्डवेयर जो चीजें आपको दिखती हैं, जैसे कि आपके कंप्यूटर ले लो तो आपके डिस्प्ले हो गई, कीबोर्ड हो गई, टच पैड, माउस हो गया, ये सब चीजें हार्डवेयर है, जो मशीन है रियल में जो काम करने वाले हैं। और इनको चलाता है सॉफ्टवेयर, या ये भी बोलते हैं ये दोनों एक दूसरे को चलाते हैं, हार्डवेयर चलाता है सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर चलाता है हार्डवेयर, ये वर्ड यूज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर का है, ये कंप्यूटर के प्रोग्राम है, जो हम लोग कोडिंग वीडिंग बोल रहे थे ना, सारी चीजें वो वाले पार्ट है। तो वहां पे जो सॉफ्टवेयर का काम आता है, तो मैं जो यूट्यूब यूज करता हूँ, क्रोम यूज करता हूँ, या जो भी सर्विस या फिर क्या है, प्रोग्राम्स हैं। और कंप्यूटर नेटवर्क्स, तो ये सब क्या हो रहा है, कंप्यूटर के बीच में हर एक छोटे 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 चीजों, छोटे सारी चीजों के बीच में नेटवर्किंग, जैसे मेरे कंप्यूटर से आपका एंड्रॉइड जुड़ा हुआ है ना, तभी तो आप देख पा रहे हो, तो ये नेटवर्क स्टैब्लिश हो चुका है। नेटवर्क को याद करने के लिए कैसे, आप फिश देखो, फिश का नेट जो आता है, तो देखिए ये वाला पॉइंट ये वाले पॉइंट से जुड़ा हुआ, ये वाला ये पॉइंट से जुड़ा है, कैसे देखिए ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो ये सब जुड़े हुए हैं। तो नेटवर्क वही काम करता है, हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तब अब आता है आईसीटी। आईटी अलग है, आईसीटी थोड़ा सा अलग है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखिए बताता हूँ, इसमें आपके जो भी हो, ऑडियो वीडियो जो शेयर होता है, फिर आपके मोबाइल सर्विसेज, जो कॉलिंग सर्विसेज होता है, प्लस आप जो टीवी देख पाते हो, तो ऑडियो में आप पहले रेडियो देख पाते, सुन पाते थे, वीडियो में आप टीवी देख पा रहे हो, तो ये सब के सब आईसीटी के अंदर आते हैं। ठीक है, मिला जुला के ये सब सारी चीजें हैं, लेकिन आईटी के अंदर और सारी चीजें भी हैं। आईसीटी थोड़ा सा छोटू सा है, लेकिन ये बहुत बड़ा पार्ट है पैसा कमाने के लिए। Concepts involves transfer and use of all kinds of information। तो कम्युनिकेशन हो रहा है इनके बीच में, जैसे कि समझिए एक कंपनी ने ये डेटा पूरा कलेक्ट किया, ये एक कंपनी ने पूरा जो मैं 5 चीज बताया था ना, इसने कलेक्ट किया है, अब ये दूसरे को बेचना चाहता है। जी हाँ, बेचा जाता है, फेसबुक अपने डेटा को बेचता है, आप जो लिखते हैं चीजें वो बेचता है। तो ये कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसने पैसा दे दिया, इसने डेटा कम्युनिकेट कर दिया उसको, तो ये सब चीजें चालू है। आईसीटी is the foundation of economy and driving force of social changes in the 21st century। फाउंडेशन कैसे, जैसे आप लोग देखें घर का पिलर होता है, ऐसे आज की इकोनॉमी में पैसा कमाना तो ये पिलर्स हो गए आईसीटी, इसके बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। और सोशल चेंजेस कैसे, देखिए आजकल औरतें जॉब पे जा रही हैं, प्लस अपना वॉइस रेस कर रही हैं, अच्छी चीज है वो। जो नेता पॉलिटिशियंस का वो प्रेशर वो कम होते जा रहा है, क्योंकि लोगों को उनके करतूत दिखते जा रहे हैं, वो क्या काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सब चीज पता चलते जा रहा है। प्लस अगर हमको कुछ भी लर्न करना है, अगर हमको जाना है, जैसे कि पहले क्या था, एक ऑप्शन नेता दबाता था तो लोग कंट्री छोड़ के चले जाते थे। अब कंट्री छोड़ कर नहीं जाना, आप यहीं से काम कर सकते हो, पैसा डॉलर में आएगा आप लोग को, तो टेंशन ही नहीं कि यहाँ की इकोनॉमी कैसा कर रही है, कुछ कर रही है कि नहीं कर रही है, अगर एक हद तक परेशान ना करे गवर्नमेंट तो ये सब चीजें देख रहे हैं। पूरा सोशल चेंजेस आ चुके हैं, सोसाइटी में चेंज आ चुका है। बच्चे अब जो हमारे पबजी खेल रहे थे, तो सोसाइटी में चेंज, पहले हॉकी खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, घर के लोग और लोगों से इंटरेक्ट कर रहे थे हमारे बच्चे जो थे। अब बच्चे घर में अकेले रह रहे थे, सिर्फ बातों पे ए मार 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 मार, ये निकल, तो ऐसी चीजें बातें हो रही लगी थी, तो सोशल चेंजेस हो गया। डिस्टेंस इज नो लॉन्गर एन इशू। तो अब आप बोला ना, जैसे अमेरिका जाके जॉब करना जरूरी नहीं है, अमेरिका आपको काम दे देगा, घर पे इंटरनेट लगा के रखो, हार्डवेयर लगा के रखो, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। व्हेन इट कम्स टू एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन, तो अगर आपको किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप सीधा कर सकते हो। पहले समझिए आज ही मैं बैठा हूँ, अब मैं आज से 1000 साल पहले हूँ, तो अगर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए 1000 या 2000 साल पहले समझ लीजिए, तो मुझे नालंदा यूनिवर्सिटी जाना पड़ता था, जो करंट डे बिहार में है। नालंदा यूनिवर्सिटी जाऊंगा तो मुझे कुछ पता नहीं कि मैं पहले मेरे कौन से लोग थे, कैसे लोग थे, क्या मेरी जनरेशन कैसी थी, आगे क्या होगा, प्लस हिस्ट्री क्या रही, यहाँ पे पहले कुछ होता था कि नहीं होता था। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ ये बुकों, जो बुक थी वो नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे बुकों में, या तक्षशिला जो पाकिस्तान में, तो यहाँ जाना पड़ता था, तो आपको इतना दूर जाना पड़ता था।
अब क्या है, आप इवन घर पे बैठ के आज ही मैं चाहूँ, आज के करंट डे में जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब कोडिंग के लिए 1 रुपया नहीं देना है, मैं सब कुछ अवेल कर सकता हूँ। मैं जो दुनिया की चीज सीखना चाहूँ सीख सकता हूँ। अब आप लोग बोलोगे कि मशीन कैसे, जब तक फिजिकली करोगे नहीं तब तक नहीं। एक ही वीडियो को बार बार देख के वो नो डाउट कि वो इम्पैक्ट ज्यादा होता है, लेकिन मैं अगर समझो कि रोटेट करने वाला कोई चीज, रोटेट करने वाला बार बार देख लूँ कि इसने मिस्टेक क्या की थी, किसी ने कैसे सही किया था, ये कभी अटक गया तो रोटेशन तो कैसे करते, ये सब चीजें देख के एटलीस्ट सीख तो सकते हैं ना। तो कंप्लीटली नए रहने से अच्छा 80% जानता हूँ तो मैं श्योर हूँ कि सही कर ही पाऊंगा। ठीक है ना, तो ये सब चीजें हैं। तो हम लोग इन्फॉर्मेशन जान चुके हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं बहुत दूर का इन्फॉर्मेशन यहीं से बैठे बैठे। फॉर एग्जाम्पल वर्क फ्रॉम होम, घर से बैठ के काम करिए। लॉकडाउन में ये ज़्यादा फेमस हो गया है। डिस्टेंस लर्निंग, दूर से ही बैठ के पढ़िए, जाना नहीं है, जाके दिल्ली में आपको एग्जाम नहीं देना है, घर पे यहीं पे एग्जाम हो जाएगा, दे के पास हो जाइए। ई बैंकिंग, घर से ही पैसा ट्रांसफर कर दीजिए, होगा तब ट्रांसफर करेंगे। ई गवर्नेंस, घर पे भी गवर्नमेंट भी घर पे बैठ के ही अपना सब पास कर रही है, ये उनके लिए फायदेमंद हो गया। मस्त लॉकडाउन का फायदा उठाया पब्लिक ने। कुछ पूछा नहीं कि रास्ते बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, स्कीम लग रही है कि नहीं लग रही, घर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, नेट का कुछ चल रहा है कि नहीं। गवर्नमेंट इवन नेट फ्री कर सकती थी ना, कि लोग घर पे बैठे हो, हमारी तरफ से ये लो, यूज करो इसको। अरे तुम वैसे भी कुछ नहीं हुआ, सब मस्त मजे में साल भर बैठ गए। पैसा तो लोग ही बना के देंगे, अब हम करेंगे क्या। सिर्फ एक बीमारी के डर से, सबको मानता हूँ पहले बीमारी बड़ी है, लेकिन गवर्नमेंट को ये सब प्रोजेक्ट तो करवाने चाहिए थे, कुछ सामने तो लाना चाहिए था। तो गवर्नमेंट लेकिन मस्त पीछे बैठ गई। आर नाउ पॉसिबल फ्रॉम एनी प्लेस विद एन इंटरनेट कनेक्शन एंड टू अ कंप्यूटिंग डिवाइस। कंप्यूटिंग डिवाइस मतलब जो यूज करेगी हार्डवेयर और इंटरनेट। लेट्स फर्स्ट परसीव टू इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लाइक डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो डेटा और इंफॉर्मेशन में फर्क क्या और इनके अंदर सिमिलरिटी क्या, ये हम सब जान जाएंगे। ये गाइस कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरी कोशिश अच्छी लगी और आपको लगा कि मैं कंटेंट आप लोग के हिसाब से सही बना रहा हूँ, आप लोग नेट यूज करिए। जैसे मैं बोला कि जनता जनार्दन चेक कर सकती है इन्फॉर्मेशन को, अगर कोई सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। कैसे? जाइए इंटरनेट पे चेक करिए, जो फैक्ट मुंह से निकल रहे हैं किसी के, या कोई गलत बता रहे हैं सही बता रहा है। ये सारी चीजें आजकल तो बहुत फटफट फटफट पता चल जाता है। आप किसी को फेमस करते हो, अगले दिन मालूम पड़ा कि वो तो, अरे वो तो फेक चीज थी। ठीक है ना, अगर मैं कभी आज फ्यूचर टेक्नोलॉजी क्या होगी, मैं बैठा भी नहीं हूँ यहाँ पे, फिर भी मेरे साथ एक इमेज बना के बता देंगे कि मैं ही बोला हूँ। जी हाँ, तो इसे बोल रहे हैं ना, टेम्पर कर रहे हैं, कुछ तो बोलते हैं उसे। तो डेटा टेम्पर कर रहे हैं वो लोग, या इस सब चीजों से। तो फेस को मेरे दिखा लेंगे, बहुत जगह ट्रम्प को दिखाया गया ऐसा। तो ये सब चालू है, तो ये होगा भी। लेकिन अभी आप लोग चेक कर सकते हैं कि इंफॉर्मेशन सही या गलत है। और अगर आपको सही लगे तो प्लीज सपोर्ट दिखाइए अपना, अपने दोस्तों में से शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो के साथ हम आपके सामने हमेशा हाजिर होते रहेंगे। फैला दीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड के ओनली चैनल है हम लोग जो इतने कोर्सेज दे पा रहे हैं आप लोग को। तो सपोर्ट दिखाइए हमारी जर्नी में आपका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड। लेकिन जैसे बोलते हैं हम लोग सायोनारा, हम वादे के साथ कि मिलेंगे दोबारा।